योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था, रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। तो ये गुरु पूर्णिमा और श्रावणी को लेकर के तुलना की गई थी। उस समय गुरु ज्ञान देते नहीं हैं, गुरु केवल ज्ञान का जागरण करते हैं। ज्ञान मनुष्य के भीतर पहले से ही होता है। ये सिद्धांत है ना। इस योग दर्शन का ये सिद्धांत है कि जो भी चीज़ है ना, जो है नहीं, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस सांख्य योग का ये सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं, है ना। सत्कार्यवाद मतलब कारण में कार्य मौजूद है, कारण में कार्य मौजूद है। सारे धर्म मौजूद हैं, केवल वो अनागत हैं, अनागत रूप में है। उन अनागत धर्मों की अभिव्यक्ति हो सकती है। कोई भी धर्म जो है पहले जो नहीं हो, वो धर्म अब हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये इस दर्शन की विशेषता है, ध्यान रखने वाली बात है ना। जो है ये इसमें आ गया है। जो क्योंकि एक विभूतिवाद में एक सूत्र है, विभूतिवाद में केवल्यवाद में, केवल्यवाद में एक सूत्र है, अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अद्वभेदा धर्माणाम। तो वहां पर ये बात कही गई है कि जो धर्म है नहीं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। जो धर्म है नहीं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल विशेष बात, मतलब रूप से, विशेष रूप से कही गई है ना। जो है तो है ना, यही बात जो है ना यहाँ पर ये कही जाती है कि जो ज्ञान हमारे भीतर है नहीं, तो उसको पैदा कैसे किया जा सकता है। आवाज आ रही ना सबको? आ रही स्वामी जी, जी, हाँ जी। तो जो धर्म पहले से है नहीं, उसको मतलब पैदा नहीं किया जा सकता है ना। वहां पर कहा गया है, व्यास भाष्य में कहा गया है कि न अस्ति असतः संभवो न च अस्ति सतो विनाशः इति। जो असत है, जो असत है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता, और जो सत है उसका विनाश नहीं हो सकता। ये बात जो है ना, व्यास मुनि जी ने व्यास भाष्य सूत्र की अवतरणिका में दी है। दयाराम जी, है ना। ओम जी, दयाराम जी, जी महाराज है जी। ना। हाँ, अब जो असत है वो, है ना, वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। संभव, संभव मतलब उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती है, उसकी जी अभिव्यक्ति नहीं महाराज हो जी, इसमें सकती है। अवतरणिका में दीजिए, नास्ति असत संभवो न च अस्ति सतो विनाशः हाँ जी। इति इति द्रव्यत्वेन संभवन्ति सब, संबंध्यः कथम निर्वर्तिष्यन्ते वासना इति। हाँ जी, वासना के बारे में हाँ जी। जी। तो वहां पर ये बात कही गई वासना की, भैया, कि वासना जो है, यदि आपने उसको मान लिया कि वासना है, तो वासना समाप्त कैसे होती है? क्योंकि जो है उसका विनाश नहीं हो सकता है, और जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये इनका मुख्य सिद्धांत है। ये इसी को ये सत्कार्यवाद मानते हैं। नैयायिक जो है वो प्रारंभवाद को मानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रारंभ होता है। और बौद्ध लोग जो है ना, बौद्ध लोग तो शून्यवाद है, वहाँ कारण है ही नहीं, वहाँ कारण सब शून्य है, कारण है ही नहीं कुछ, सब कार्य कार्य है, और धर्मी है ही नहीं, सब धर्म है। लेकिन ये जो सिद्धांत है, सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है, ये बहुत अद्भुत सिद्धांत है। इसलिए एक बात मैं आज और विशेष रूप से कहता हूँ कि वेदांत का सबसे प्रसिद्ध जो प्रतिद्वंदी, प्रसिद्ध मल्ल जो है, मल्ल जो है ना, प्रतिद्वंदी मल्ल जो है ना, वो सांख्य योग है। सांख्य योग जो है ना, इनके प्रतिद्वंदी मल्ल हैं। मतलब जो है ना, इनके सांख्य योग और वेदांतियों में आपस में काफी संघर्ष रहता है। और ये सत्कार्यवाद और ये जो ना,
इनको वो थोड़ा सा अलग ढंग से समझ, मतलब क्योंकि इसकी व्याख्याएं अलग अलग ढंग से चलती चली गई और इसलिए जो है ना इनमें मतभेद बढ़ते चले गए। ओम महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। सत्कार्यवाद हो गया, एक शून्यवाद हो गया, न्यायिकवाद, ये कौन से हैं? प्रारंभवाद, ये कौन लोग हैं, कौन मानते हैं ये प्रारंभवाद को? न्याय और वैशेषिक। ठीक है महाराज जी। न्याय वैशेषिक जो है ना वो प्रारंभवाद को मानते हैं, कोई भी चीज है वो नई उत्पन्न हो सकती है। और सांख्य योग जो मानता है वो ये मानता है कि उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अभिव्यक्ति हो सकती है। दूध में दही पहले से मौजूद था, वो दही वो ना अनागत धर्म था, वो अनागत धर्म अब ना वर्तमान धर्म में आ गया। जो अनभिव्यक्त था वो अभिव्यक्त हो गया बस, मतलब उसमें दूध में दही धर्म मौजूद है, यही उसमें योग्यता है, उसकी योग्यता बताई गई है, वो उसमें योग्यता है, उसमें सारे धर्मों की योग्यता है। इसलिए वहाँ पर एक विशेष वाक्य वहाँ पर बोला गया है, सर्वम सर्वात्मकम इति। उस जो इस सूत्र में जो ना 14वें सूत्र में जो ना बोला गया है सर्वम सर्वात्मकम, सब कुछ में है। वहाँ पर ये जल भूमियों हो पारिणामिकम रसादि वैश्वरूप्यम स्थावरेषु दृष्टम तथा स्थावराणाम जंगमेषु जंगमानां स्थावरेषु इति एवं जात्यनुच्छेदेन सर्वम सर्वात्मकम इति देश कालाकार निमित्तापबंधा न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति इति ये हेतुषु अभिव्यक्तान अभिव्यक्तेषु धर्मेषु अनुपाति सामान्य विशेषात्मा स्वन्वयी धर्मी। ये जो पैराग्राफ जो दिया गया है उसमें ये बात विशेष रूप से कहा गया है कि जो अनभिव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है, धर्म मौजूद है। और ये जो धर्म है सब कुछ मौजूद है जल भूमि में, जल भूमि से जो ना जो रसादी वैश्य रूप है वो स्थावरों में पहुंच जाता है। हम स्थावर जितने भी हैं शरीर जो प्राणी हैं, और स्थावरों से जंगम में पहुंच जाता है, और जंगम से स्थावर जो ना जो घास फूस आदि है पेड़ पौधे हैं, और इनसे जंगमों में पहुंच जाता है मनुष्य आदि और सब जीव जंतु, और जंगमों से फिर स्थावर में पहुंच जाते हैं। सारे धर्म जो है ना उसमें मौजूद हैं। जैसे मिट्टी से घट धर्म, मिट्टी से जो घड़ा बना है तो घट धर्म अनभिव्यक्त था वो अभिव्यक्त हो गया है ना। उसी को वहाँ पर जो ना प्रत्यवते और उपजनन है ना, उपजनन होता है और प्रत्यवन होता है, ये जो बात कही गई है ना 15वें सूत्र में कही है या किस में कही गई है? हाँ, घटस्य अनागत भावात वर्तमान भाव क्रम, घट जो अनागत भाव था उसका वर्तमान भाव क्रम हो गया है। पिंड से वर्तमान भावात अतीत भाव क्रम, और पिंड जो था वो वर्तमान भाव में था वो अतीत भाव में चला गया है ना। तो वही वहां पर क्रम बताया गया है। तो स्वामी जी ऐसे तो अलग अलग योनियों में अपने आप अपनी पात्रता से जाते रहेंगे, वहां भी कोई और दूसरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे धर्म मौजूद है पहले से ही जी, तो है ना। जिस जहां समय की पर पात्रता होगी वहां जाते हाँ, रहेंगे। बस वो जो कर्म है ना, कर्म उनको अभिव्यक्त करता है, कर्म उनको अभिव्यक्त करता है। वहां पर एक विशेष बात और भी कही गई है उस सूत्र में ना जो कैवल्य पाद में, यदि भोग और अपर्ग यदि हो नहीं, मौजूद ना हो, तो उस फल को पैदा कौन करेगा? भोग भी नहीं है और अपर्ग भी नहीं है तो वो पैदा कैसे होंगे? क्योंकि असत जो है ना, असत जो है ना वो सत नहीं हो सकता। जो अविद्यमान है वो विद्यमान कैसे हो जाएगा? मतलब भोग पहले से है, अपर्ग पहले से है, सब कुछ पहले से है। अभी भोग जो ना हमने कोई कर्म किया और हमारा भोग जो हमने वो उत्पन्न हो गया, तो उत्पन्न नहीं हुआ, वो अभिव्यक्त हुआ बस। उस कर्म ने उसको अभिव्यक्त कर दिया है। नहीं तो वहां पर ये कहा गया है कि यदि भोग हो ही नहीं तो कोई पुण्य कर्म करेगा ही नहीं। पुण्य कर्म हम करते ही इसलिए हैं कि ये भोग है, हमें वो पता है, हमें मिलेगा वो। बात समझ में आई? हाँ जी। तो यहाँ पर ये बात जो लिखी ना, गुरु ज्ञान देते नहीं है, गुरु केवल ज्ञान का जागरण करते हैं। ज्ञान मनुष्य में भीतर पहले से ही मौजूद है। चित्त में सारे संस्कार हैं। चित्त में जब चित्त सत्व रूप है तो ज्ञान रूप है ही वो, है ना। उसमें मैंने बताया था ना कि इसको चित्त को हम एक ज्ञानात्मक पदार्थ माने,
एक ज्ञान शक्ति माने। जो जीवात्मा शब्द का मैंने जीवात्मा शब्द का अर्थ जो बताया था वो एक ज्ञान शक्ति, और परमात्मा का अर्थ बताया था विशेष ज्ञान शक्ति, है ना। गुरु जी, हाँ जी। पुण्य करें तो भोग मिलता है, हाँ, पाप करें तो कष्ट मिलता है, वो भी भोग ही है। वो भी भोग है। और दोनों ना करें तो दोनों ना करें तो हाँ। पुण्य भी नहीं करें और पाप भी नहीं करें, तो करेंगे तो सही हम, पर वो कर्म निष्काम कर्म होगा, फलाशक्ति रहित होगा, तो वो अपवर्ग को पैदा कर देगा। जी गुरु। हम्म। तो हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी कि जो चित्त है वो है ज्ञान शक्ति, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं वो ज्ञान शक्ति। परमात्मा बोलते हैं उसको निरतिशय ज्ञान शक्ति। निरतिशय ज्ञान शक्ति, जिस ज्ञान शक्ति में कोई चीज जोड़ी ना जा सके, ऐसी निरतिशय ज्ञान शक्ति उसको परमात्मा। और जो ज्ञान शक्ति है वो जीवात्मा, ये अल्प ज्ञान शक्ति है ना। इसमें सब पैदा करना पड़ता है और इसमें जोड़ा जा सकता है। जोड़ा जा सकता है मतलब अभिव्यक्ति के द्वारा, अभी अनभिव्यक्त है। वो ज्ञान शक्ति ऐसी है जो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है, वो अभिव्यक्त ज्ञान शक्ति, क्योंकि उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। उस ज्ञान शक्ति के ऊपर काल का प्रभाव न होने के कारण से हमेशा वो जो ज्ञान शक्ति है वो अभिव्यक्त ज्ञान शक्ति ही रहेगी, वो अनभिव्यक्त ज्ञान शक्ति नहीं हो सकती है। हमारी जो ज्ञान शक्ति, हमारी जो जीवात्मा है वो अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त दोनों होते हैं। इसी को हम कहते हैं जन्य ज्ञान। मतलब जन्य ज्ञान मतलब जो अभिव्यक्त होता रहता है, अनभिव्यक्त से अभिव्यक्त होता रहता है, अनागत से वर्तमान आता रहता है, वर्तमान से अतीत भी चला जाता है और फिर दूसरा वर्तमान आ जाता है, वो ऐसा ज्ञान है। तो ये जो ना हमारे इस चित्त में ज्ञान तो मौजूद है, जागरण करने का काम गुरु का है। इस संसार में सबसे पवित्र वस्तु ज्ञान है। गुरु का मतलब भारी, है ना। गुरु एक नहीं होता है, जीवन में अनेक गुरु होते हैं। ज्ञान के जागरण में कई लोग निमित्त बनते हैं, माता पिता मित्र अन्य व्यक्ति आदि। सबसे बड़ा निमित्त है परमपिता परमात्मा, वह परम गुरु है। परमात्मा की उपस्थिति में ही ज्ञान का सर्वप्रथम जागरण होता है। जो जागरण है ना वो परमात्मा की उपस्थिति से होगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जागरण प्रथम जागरण हुआ है, तो जो प्रथम जागरण हुआ है ऐसा जो हमें लगता है, वो प्रथम जागरण जो है ना वो परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ही हो सकता है। परमात्मा यदि ना हो तो वो नहीं हो सकता है। वह परम गुरु है। परमात्मा की उपस्थिति में ही ज्ञान का सर्वप्रथम जागरण होता है। एकांत में किया गया शुभ कार्य भी दूसरों के लिए फलदायी हो सकता है और होता भी है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी, आपने बताया कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो अभिव्यक्त रहता है काल के उसमें न होने के कारण। जी। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यदि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान यदि अनभिव्यक्त हो जाए, है ना, और कोई सा ज्ञान अभिव्यक्त है और कोई सा ज्ञान अनभिव्यक्त है, तो उसमें जो है ना ये स्थिति आएगी कि है ना जो है एक क्रम बनेगा। फिर क्रम बनेगा। क्रम जो ना वो कालकृत होता है। क्रम जो होता है वो कालकृत होता है, ये तो बिल्कुल पक्का है। जो भी जैसे वो कहा गया ना क्रमान्यत्वे परिणामन्यत्वम हेतु, है ना, परिणामन्यत्वे, है ना, जो ये कहा गया ना वहां पर क्रम का जो वो कहा गया है, देखो तीसरे पाठ में। हाँ 15 हाँ जी, इसको उसमें कहा गया है, देखो तथावस्था परिणाम क्रमोपि घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते सा च क्षण परंपरानुपातिना क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिम आपद्यते इति। क्षण परंपरानुपातिना, क्षण परंपरा का अनुगमन करने वाली, है ना, अनुसरण करने वाली, क्योंकि क्षण एक एक क्षण चलता है तो उसके कारण से जो ना क्रम आता है और क्रम के कारण से परिणाम होता है। क्रम का अन्यत्व होने से ही परिणाम में अन्यत्व आ जाता है। अपन ने ये बात चर्चा करी थी कि क्षण आधार है परिणाम का, ये बिल्कुल पक्का था ना ये तो। और अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति जो ना ये एक परिणाम है। अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति ये एक परिणाम है, ये मानते हैं दयाराम जी? दयाराम जी
ओम जी, दयाराम जी, आवाज नहीं आ रही है। वो सारी फाइलें हाँ, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ओम बता रहा था, हाँ मैं बात बता रहा था कि जो परिणाम है दयाराम जी, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति, इसको परिणाम माना गया कि नहीं माना गया है? जी महाराज जी, माना गया है ना। और परमात्मा परिणामी है अपरिणामी है? अपरिणामी है। तो इसका मतलब है उसमें अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति ऐसी नहीं हो सकती जैसी हमें हो रही है, जी महाराज है ना। यही तो समझ में नहीं आ रहा, तभी तो आपको बार बार, तभी तो आपको जो है बार बार कष्ट देते हैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आप भले ही कष्ट देते रहो, मेरे को अंतिम समय तक भी कष्ट देते रहोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, जो है, क्योंकि आप जी है ना अन्वेषक हैं, आप जानना चाहते हैं। और ये निश्चित बात है कि यदि आपको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आई होगी फिर तो, है ना। कोई समझना चाहता है, उसको समझ में नहीं आई ना, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस ज्ञान में कमी है, मेरे को कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है। जो भी समझना चाहता है उसको समझ में आ जाएगी ये बात। वास्तव में ये जो अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति है, ये है परिणाम, इसको लक्षण परिणाम कहा जाता है ना। लक्षण परिणाम अतीत, अनागत और वर्तमान परिणाम को ही हम लक्षण परिणाम कहते हैं। तो ये जो लक्षण परिणाम है, ये लक्षण परिणाम हमारे इसमें होगा, परमात्मा में ये नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा को कालातीत कहा गया है। काल का असर इन ना, ये जो परिणाम है ये कालकृत परिणाम है, और कालकृत परिणाम होने के कारण से ये काल के द्वारा अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति इसकी होती है। वर्तमान में है वो अभिव्यक्त है, और जो वर्तमान में नहीं है वो अनभिव्यक्त है, लेकिन है जरूर। ये बात हम जरूर कहते हैं कि वो है जरूर, वो है। और ये जो है और होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, और फिर अभिव्यक्त हो गया, ये किस कारण से होता है? ये चित्त में एक परिणाम धर्म है, उसके कारण से होता है। हमारा जो चित्त है, इस चित्त में एक अदृष्ट धर्म है, वो परिणाम धर्म है। परिणाम धर्म के कारण से ये सारे परिणाम जो ना होते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर जो ना चित्त के जो वो बताए गए हैं, वो उसमें परिणाम को लेकर की बात, निरोध धर्म संस्कारा परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्ति चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता, ये सूत्र में जो बात कही गई है ये परिणाम को लेकर के कही गई है। दयाराम जी, ओम गुरु जी। हाँ जी, ओम जी, है ना, ये परिणाम को लेकर के कही गई है। माइक खुला है, डिस्टर्बेंस है। हाँ, ये माइक सब बंद कर दो जी। कोई माइक खुला है महाराज जी, इसलिए किसी का निकला है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। अच्छा अच्छा, फिर से बताइए महाराज जी। हाँ किसी का निकला। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चित्त में जो परिणाम धर्म है, हमारा जो चित्त है उस चित्त में एक परिणाम धर्म है। उस परिणाम धर्म के कारण से ही ये ज्ञान अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त होता है, और ये चित्त का एक अदृष्ट धर्म है। और इसी बात को बताने के लिए इसी सूत्र पर, यहाँ पर जो है ना 15वें सूत्र पर ही जो है ये चर्चा की गई है कि चित्त में एक परिणाम धर्म है। और ये परिणाम धर्म के साथ में चित्त में निरोध धर्म भी है। चित्त में जो है कर्माशय रूप जो है ना धर्म रूप जो धर्म है, अदृष्ट धर्म जो विपाक रूप है, इसी प्रकार से संस्कार रूप है। और ये जो परमात्मा है उसमें क्लेश कर्म विपाकाशय अपराम निष्ठा पुरुष विशेषो ईश्वर जो कहा गया है, वो ये सारे जो है ना अदृष्ट धर्म है, सबको हटा दिया गया वहाँ पर, सारे अदृष्ट धर्मों को वहाँ। हाँ ओम जी, ओम जी, दयाराम जी। अदृष्ट धर्म को परिणाम धर्म को अदृष्ट धर्म क्यों कहा गया? परिणाम धर्म को अदृष्ट धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें जो है ना, मतलब जो परिणाम है वो तो दिखाई देता है, पर परिणाम का जो निमित्त है वो उसमें एक धर्म है जिसके कारण से परिणाम होता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी वस्तु यदि परिणाम धर्म उसमें है
तो वो वस्तु का जो अगले उसकी परिणति है वो तो हमें दिखाई देगी, लेकिन परिणाम नहीं दिखाई देगा। ध्यान देने वाली बात है, हमें परिणाम कभी भी नहीं दिखाई दे सकता है। हमें ये तो दिखाई दे सकता है कि पूर्व धर्म गया और दूसरा धर्म आ गया, हमें परिणाम नहीं दिखाई देगा। हम कल्पना करते हैं कि पूर्व धर्म गया, सुनो एक बार, पूर्व धर्म गया और नया धर्म आ गया, इसका मतलब है कि इस पदार्थ के अंदर एक ऐसी योग्यता है कि वो एक धर्म की उत्पत्ति और दूसरे धर्म की अनभिव्यक्ति वो कर सकता है। ये हम अनुमान से इसको ज्ञात करते हैं, ये परिणाम धर्म में दिखाई नहीं देता है। हमें परिणाम धर्म, हाँ, परिणाम धर्म या परिणाम एक ही बात है, लेकिन जो दूसरे धर्म आ रहे हैं, जैसे दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, तो जब दूध था तब हम दूध देख रहे थे, अब दही बन गया तो दही दिखाई दे रहा है। अब हम कल्पना करेंगे कि भैया यार इसमें जो है ना परिणाम धर्म यदि नहीं होता तो दूध ही दूध रहता, परिणाम धर्म है इसलिए दूध से दही बना है। माने दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया वो दिखाई दे रही है, हाँ वो नहीं दिखाई दे रही है। हमें जो है ना एक धर्म और फिर दूसरा धर्म और फिर तीसरा धर्म, चौथा धर्म, पांचवा धर्म, ये दिखाई देता है। हमें धर्म दिखाई देते हैं। हाँ जी राजकुमार जी, रामकुमार, हाँ वो नहीं दिखाई नहीं देती। और वो जो प्रक्रिया यदि हम उसको भी देखें यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, देखते रहे तो हम ये देखेंगे कि एक क्षण में अलग धर्म है, एक क्षण में अलग धर्म है। उस क्षण के बीच में जो वहां भी परिणाम नहीं दिखाई देगा, वहां भी एक एक धर्म दिखाई देगा। हाँ, परिणाम जो है ना, परिणाम तो हम अनुमान प्रमाण से जानते हैं। जैसे निरोध धर्म हमें दिखाई नहीं देता है, निरुद्ध अवस्था हमें दिखाई देती है। तो निरुद्ध अवस्था आ गई चित्त की, इसका मतलब है कि चित्त में एक निरोध धर्म है जिसके कारण से ये निरुद्ध अवस्था आती है। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमें संस्कार नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन संस्कार से जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है वो दिखाई देगी। तो वो जो मतलब हमें एक बात ध्यान देने वाली है, हमें हमेशा क्रिया दिखाई दे सकती है, हमें धर्म दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका जो निमित्त है वो नहीं दिखाई देगा। वो जो निमित्त है ना, है जी जी, तो इसलिए परिणाम धर्म ये चित्त का धर्म है। हाँ जी, इसलिए क्षण को स्वीकार करना पड़ा होगा। हाँ, क्षण को स्वीकार करना पड़ेगा। परिणाम है इसलिए काल को स्वीकार करना पड़ेगा, और काल का जिसके ऊपर असर है वो सब परिणामी पदार्थ हैं, और जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है वो अपरिणामी पदार्थ हैं। यदि हम परमात्मा को परिणामी मान लें तो परमात्मा से ऊपर मानना पड़ेगा काल को। दयाराम जी, महाराज जी बच्चों की आवाज बहुत जोर से आ रही है। महाराज जी बच्चों की आवाज बहुत जोर आ रही है। अच्छा जी, ओहो, अरे रुको भैया, अपन दूसरी जगह चले आए। कि जहां पर भी परिणाम है वो वस्तु हमें काल के अधीन माननी पड़ेगी, और जहां परिणाम नहीं है वहां काल का बस नहीं चलता, ये मानना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा को हमें अपरिणामी ही मानना पड़ेगा, और परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान नित्य ज्ञान है, निरतिशय ज्ञान है, उसमें कोई अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति ऐसी नहीं हो सकती है। वो बिल्कुल एकदम एक रस रहने वाला है, इसलिए जन्य ज्ञान उसमें से हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जो ना उसमें जन्य ज्ञान। हाँ जी महाराज जी, फिर जब ये कहते हैं कि वो परमात्मा सबका दृष्टा है, सबको देख रहा है, सबको कर्म फल दे रहा है, तो हम जो कर्म कर रहे हैं फिर उसको जान रहा है, तो वो तो उसको उत्पन्न ज्ञान नहीं कहेंगे। उसकी उपस्थिति मात्र से हमें वो फल मिलेगा। यदि हम ये मान लें
कि जैसे हम फल देते हैं वैसा परमात्मा देता है, तो फिर परमात्मा को देखने की भी जरूरत पड़ेगी और परमात्मा को उसको तोलना भी जरूरत पड़ेगी भैया कि हाँ सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। और परमात्मा को हमेशा जो है ना एकदम से है ना चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़े से भी चौकन्ना खत्म हुआ और मामला गड़बड़ हो सकता है। वो सारी चीज़ें जो हम में घटित हो सकती है वो परमात्मा में भी घटित हो सकती है। यदि हम ये मान लें कि परमात्मा जैसे हम फल देते हैं वैसा देता है, तो ये बात हो माननी पड़ेगी। फिर तो परमात्मा को बिल्कुल एकदम देखते रहना पड़ेगा कि सेब बस टूटे और मैं इसको नीचे गिराऊं, अभी टूटा नहीं, अभी ये टूटा सब नहीं। महाराज जी ये तो आपने पहले भी से समझा दिया अच्छे से, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कोई ध्यान ही नहीं रहा तो फिर वो फल कैसे दे रहा है? वो देता ही नहीं ना, उसकी उपस्थिति से मिलता है फल, तो उसकी उपस्थिति मात्र से मिलेगा। यही बस बात आपकी बस एक अड़ंगा लग रहा है, बस बाकी और तो सब अड़ंगे हट गए हैं। ये एक अड़ंगा बार बार लगा हुआ है कि परमात्मा की उपस्थिति मात्र से फल मिल सकता है, ये कैसे माने हम? क्योंकि हम देखते हैं कि है ना, कि हम देखते हैं कि संसार में जो ना केवल न्यायाधीश की उपस्थिति मात्र से फल नहीं मिलता है, न्यायाधीश को सब कुछ करना पड़ता है, मुकदमा सुनवाई करनी पड़ती है, सारी सुनवाई और करो और फिर उसके बाद में फल दो। तो परमात्मा भी ऐसा कहीं ऑफिस लगा के बैठे और परमात्मा भी जो है ना सुनवाई करे, या परमात्मा ऑफिस नहीं बनाए, चलो संसार को ऑफिस बना ले, है ना, और परमात्मा सबको बढ़िया तरीके से देखता रहे, फटाफट है ना करता रहे, है ना, जो ना वो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये स्वामी जी प्रणाम। ओम प्रणाम जी। जी जी स्वामी जी, ये तो नास्तिक लोग है, ये कहते हैं कि संसार के अपने आप बनता है, ये तो नास्तिक लोगों वाली बात होगी। जैसे नास्तिक लोग मानते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ये जगत अपने आप बनता है, अपने आप चलता है, अपने आप बिगड़ता है। ये नास्तिक लोगों की फिर बातें हो गई है, जैसे नास्तिक लोग कहते हैं। देखो अरुण जी, नास्तिकों में और अपने में अंतर इतना है, हाँ माइक बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ, नास्तिक लोगों में और अपने में अंतर इतना है कि नास्तिक लोग परमात्मा की बिना उपस्थिति के, है ना, इस संसार में सब कुछ क्रिया करा रहे हैं, और अपने को ये समझ में आता है कि परमात्मा की यदि उपस्थिति ना हो तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और होगा तो मनमर्जी चलेगी, एक नियम एक व्यवस्था। वो नास्तिक लोग भी, देखो एक बात बताता हूँ मैं, वो नास्तिक लोग भी एक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। उनसे पूछोगे आपकी गुरुत्वाकर्षण एक व्यवस्था है या नहीं, बोले हाँ है और बहुत अच्छी तरीके से चलती है ना। वो भी ये मानेंगे कि भैया एक व्यवस्था है कि पीपल का बीज बोएंगे तो पीपल का पेड़ ही निकलेगा, एक व्यवस्था है, नीम का पेड़ बोएंगे तो नीम का पेड़ ही निकलेगा, एक व्यवस्था को तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। बस केवल और केवल एक ईश्वर शब्द को हटा रहे हैं, बस केवल उस शब्द को हटा रहे हैं, उस ईश्वर तत्व को नहीं हटा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, ईश्वर शब्द को हटा रहे हैं। और वो ईश्वर शब्द उनको क्यों हटाना पड़ा है? उनको ईश्वर शब्द इसलिए हटाना पड़ा है क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप हमने बता रखा है, जो आज संसार में चल रहा है कि ईश्वर जो है ना ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर जो है ना इस प्रकार का है, ऐसे जन्म लेता है या इस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से पैदा हो जाता है, इस प्रकार से रोता है, इस प्रकार से बिलखता है, या इस प्रकार से वो करता है, और जो ना जो उसकी उपासना कर ले उसके ऊपर खुश हो जाता है, जो है ना उसकी उपासना नहीं करे उसके ऊपर नाराज हो जाता है, या सब जो चीज़ें अपन जो बोलते हैं, तो वहाँ पर उस कारण से वो एक है ना उस ईश्वर को वो तर्क के आधार पर कहते हैं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, नास्तिकों में सबसे बड़ी समस्या जो है ना, मैंने एक बात पहले बोली थी, और बहुत पहले बोली थी इस बात को आप लोगों को, जो है ना, कि ईश्वर है या नहीं है ये विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बोला था जरूरत क्या है, ये ज्यादा विषय जरूरी है। हाँ, ईश्वर की जरूरत क्या है ये ज़्यादा जरूरी है। ये जब हम संसार को समझा देंगे, वो उस काम को एक व्यवस्था के रूप में मान करके स्वीकार कर ले रहे हैं, हम उसी चीज को ईश्वर नाम कह करके उसको स्वीकार करते हैं। ईश्वर की सत्ता को या ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर के होने से जो एक व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था को वो भी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो नास्तिक लोग जो है ना वो कर्मफल व्यवस्था को नहीं मानते हैं या इस प्रकार की चीजों को नहीं मानते, इसलिए वो घृणित हैं। वो निंदनीय इसलिए है कि वो कर्मफल व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। केवल इतने मात्र से कोई यूं कह देना कि भैया मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, इतने मात्र से आप उससे जो है ना घृणा मत करना या उसकी निंदा मत करना। हाँ, निंदनीय वो तब है जब वो कर्मफल व्यवस्था को न माने, निंदनीय वो तब है जब वो उस व्यवस्था को स्वीकार न करे कि यहाँ पर संसार में कोई व्यवस्था चल रही है।
वो लोग भी जो ना उस पक्ष में धीरे धीरे उस तरफ चले जाते हैं कि अरे कहाँ काय की व्यवस्था है, यहाँ पर सब एकदम ऐसे ही चल रहा है ना, उटपटांग बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है। अभी बिल्कुल एकदम बाजरे लगे हुए हैं, सब बढ़िया बाजरा जो है ना, सबने बाजरे की बीज बोए थे और बिल्कुल बाजरा निकला है सबका। और फिर अब थोड़े दिन बाद सरसों बोएंगे, सरसों निकलेगी। आप कहीं भी देख लो एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था, ये व्यवस्थित संसार है। वो व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो वो ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं हैं, है ना। और ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो है और ईश्वर की आवश्यकता भी है। ईश्वर के होने मात्र से ही सब कुछ चलेगा। ये जितने भी परिणाम हो रहे हैं, सब कुछ परिणाम हो रहे हैं, सारे ईश्वर की उपस्थिति मात्र से होते हैं। और इसलिए मैंने बात बताई थी कि अभिव्यक्ति जो हो रही है, ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही है, वो भी ईश्वर की उपस्थिति के कारण से हो रही है। और ये बात मैंने बोली थी, इसलिए देखो मुकेश जी ने लिखा है ये वाक्य, सबसे बड़ा निमित्त है परमपिता परमात्मा, वह परम गुरु है। परमात्मा की उपस्थिति में ही ज्ञान का सर्वप्रथम जागरण होता है। तो ईश्वर को तो हमें मानना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर एकांत में किया गया शुभ कार्य भी दूसरों के लिए फलदायी हो सकता है और होता ही है। आप एकांत में कर लो भले कोई भी काम। हिमालय की गुफा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि शुभ संस्कारों को निर्मित करेगा या शुभ विचार पैदा करेगा तो ये विचार समाज में फैलेंगे ही फैलेंगे। उसका संस्कार प्रभावित करेगा ही करेगा। जब भी वह समाज में पहुंचेगा, गुफा से बाहर आएगा, तब वह समाज को प्रभावित करेगा ही करेगा। और वो खुद ना आए तो भी उसका जो विचार है ना, विचार तो अद्भुत है। आपने किसी चीज को अभिव्यक्त कर लिया है, वो अभिव्यक्त जो चीज है वो दूसरों को प्रभावित करेगी करेगी। आपने मान लीजिए गुफा में विचार को पैदा किया है, आपने एक संस्कार जो ना उसको जागृत कर लिया है, वो जो संस्कार का जागरण हो गया है, वो संस्कार का जागरण आप कब तक रोक सकते हो उसको? इस जन्म में, मृत्यु के बाद में भी तो काम करेगा वो। आप गुफा में कब तक बंद रह सकते हैं? इस जन्म में इस शरीर को गुफा में डाल सकते हो बस, उसके आगे तो नहीं डाल सकते। वो विचार तो प्रभावित करेगा ही करेगा, इसलिए वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, उसको स्थान में कैद नहीं कर सकते हैं। उसका संस्कार प्रभावित करेगा ही करेगा। जब भी वह समाज में पहुंचेगा, गुफा से बाहर आएगा, तब वह समाज को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये बात, ये चर्चा चली थी, है ना। महाराज जी। हाँ ओम जी। ओम महाराज जी एन साहब है, कोई साधारण सा कुछ पूछना चाह रहे हैं, कई देर होगी। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ नमस्कार महाराज जी। हाँ नमस्कार जी। महाराज जी मैं ये पूछ रहा हूँ, अपन कोई अपराध करते हैं जी। तो ईश्वर उसको क्षमा करने की शक्ति रखता है या फिर नहीं रखता है? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अपराध क्षमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपन ईश्वर को बाद में लाए। उसके भाव के ऊपर अगर उसमें ग्लानि हुई है तो क्षमा होना चाहिए। नहीं, ग्लानि यदि हुई है तो ग्लानि भी अपने आप में एक दंड है। हाँ। दंड है या नहीं है? नहीं सिर्फ, लेकिन सिर्फ वो करने मात्र से क्या अपराध माफ हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ग्लानि अपने आप में एक दंड है या नहीं है? सब ग्लानि तो दंड नहीं है। अच्छा, आत्मग्लानि के भाव में जीना कितना खतरनाक होता है। वो तो होता, लेकिन मैंने तो अपराध किया है। नहीं, हम देखो क्या है, हम दंड को जो है ना, हम दंड को बस यही मानते हैं कि दंड जो ना बस जो है ना, पकड़ के बांध के और ठोक दो, बस यही दंड है। यदि हमने इतना ही मान रखा है तो एक अलग बात है। नहीं तो बाकी दंड का मतलब तो है कि आदमी दुखी हो। वो दुखी जो है ना, चाहे डंडे से हो चाहे वाणी से हो, किसी को अपन डांट देते हैं, ये भी दंड है या नहीं है? हाँ ये तो दंड है। क्या दंड? उसमें आपने उसको क्या पीट दिया? कुछ भी नहीं पीटा, डांटा है केवल। नहीं, अपन ने उसको डांटा और उसको जो है उससे दुख हुआ उसको। हाँ, उसको दुख हो गया। तो जैसे डांटने से दुख हो गया तो अपन मानते हैं भैया उसको दंड मिल गया। ऐसे ही ग्लानि से भी यदि दुख हो जाए तो उसको दंड मिल गया कि नहीं मिल गया? ये ना, वो तो दूसरे व्यक्ति ने डांटा ना। नहीं, दूसरे आदमी ने ग्लानि, अपराध किया, अपनी ग्लानि कर रहे हैं। तो अपन खुद भी तो दंड ले सकते हैं ना। अपन खुद भी दंड ले सकते हैं। आपके घर में दो बालक हैं, एक बालक है, दोनों ने गलती करी। एक बालक ने जो है ना गलती कर ली, उसके बाद उसको पता चल गया गलती हो गई मेरे को, चलो मैं ना इसके दंड के रूप में मैं ना आज जो है मैं इस ना जो है ना पूरे घर की सफाई करूंगा, और वो सफाई करने लग गया। दूसरे बालक ने दंड नहीं लिया, तो आप दूसरे को दोगे या उस दोनों को दोगे? आप उसी को देंगे। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि इसने दंड ले लिया है। स्वयं से लेना वाला स्वयं से लो, हाँ, चाहे दंड स्वयं से लो, उसने वो गलती सुधार ली। हाँ,
मतलब चाहे दंड स्वयं से लो चाहे दूसरे से लो, हाँ। दंड मिलना चाहिए। हाँ और दंड का मतलब है दुख मिलना हाँ। चाहिए। तो यदि हाँ। आत्मग्लानि से भी दुख मिल चुका है तो इसका मतलब है दंड मिल चुका है, तो क्षमा तो नहीं हुआ। क्षमा तो क्षमा वो तो नहीं है, हुआ। क्षमा तो वो है जिसमें दुख मिले ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आत्मग्लानि के द्वारा उसने अपने दुख को पैदा कर लिया है तो हाँ। ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था उसको अब ज्यादा दुख नहीं दे सकती। अच्छा अच्छा। और जो आत्मग्लानि में जो जाने वाला व्यक्ति है ना, जो कोई गलती हो गई है उसमें आत्मग्लानि के द्वारा वो दुखी होता है, मैं निश्चित कहता हूं उसमें सुधार होगा। और जो व्यक्ति दंड के द्वारा भी ग्लानि के भाव में नहीं जाता है, उसको चाहे कितना ही ठोक पीट लो वो फिर वैसे अपराध करेगा। करेगा ही नहीं करेगा, हाँ करेगा। है ना। तो इसका मतलब है कि ग्लानि के द्वारा जो उसने अपने भीतर जो सुधार किया वो दंड के द्वारा, दंड का उद्देश्य तो सुधार ही है ना, और तो कोई नहीं है ना। हाँ सुधार ही है। बस दंड का उद्देश्य सुधार है। वो आत्मग्लानि के द्वारा सुधर गया तो व्यवस्था उसको दोबारा क्यों उसको फिर पीटेगी, हाँ हाँ। है। हाँ लेकिन महाराज जी मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मार दिया, उसको दुख दे दिया, वो बाद में सोचता रहे अरे मैंने सही नहीं किया, मैंने सही नहीं किया, मुझे गिलानी है, पर लेकिन उसका तो नुकसान हो गया ना दूसरे का। तो देखो दूसरे का नुकसान हो गया है, उस नुकसान की भरपाई, हाँ। उस नुकसान की भरपाई चाहे आप इसको फांसी भी चढ़ा दो तो भी नहीं हो सकती है, हाँ हैं? तो फिर उसके सोचने मात्र से तो ये उसका अपराध कम नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं चलो आप उसके सोचने मात्र से नहीं हो रहा, चलो आप ये मैं मान लेता हूँ। अब आप अपने हाँ हिसाब से बताओ उसकी भरपाई कैसे होगी, क्या उसको फांसी पे चढ़ाने से उसकी भरपाई हो जाएगी क्या? महाराज जी मैं यही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ, इसमें ईश्वर कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं, है ना। आपने केवल आत्मग्लानि को लिया था इसलिए मैंने इस बात को कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया, जान से मार दिया। अब इस व्यक्ति को चाहे कितना भी दंड दो उसकी भरपाई उससे नहीं हो सकती है, उसकी भरपाई तो, हाँ है ना। तो उसकी जो भरपाई है वो तो व्यवस्था करेगी, उस व्यवस्था में मुझे उसकी मिलेगा भरपाई, तो। हाँ उसको जो उसका भाग है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो जीवन है वो फिर से मिलेगा और उसकी भरपाई भी पूरी की जाएगी। और इस व्यक्ति ने जो पाप किया है, इस पाप का जो फल है हाँ वो इसको मिलेगा, उतना दुख उसको भोगना पड़ेगा, चाहे स्वयं से भोग ले चाहे व्यवस्था के द्वारा भुगवाना पड़े। मिलेगा ना उसको। हाँ उसको मिलेगा फल। मतलब उसको भगवान क्षमा नहीं करेगा, मतलब हाँ है क्षमा ना? तो है ही नहीं, यहाँ क्षमा नहीं है। क्षमा नहीं है बिल्कुल भी। क्षमा यदि कर दिया गया तो फिर तो अपराध बढ़ता जाएगा। मैंने इसलिए आपसे पहले सबसे पहला प्रश्न यही पूछा था कि क्या किसी को क्षमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही था कि अपराध करने के बाद में क्षमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मानते हैं आप? हाँ क्षमा अगर वो क्षमा योग्य है तो करना चाहिए। अब कुछ अपराध की श्रेणी होती है महाराज, अगर कुछ ऐसा नहीं नहीं जरूरी है नहीं, तो। देखो फिर अपन हो ना, मैंने ये कहा है कि उसने अपराध किया है और उसने आत्मग्लानि के द्वारा दुख ले लिया तो उसने तो अपने आप को दंड दे दिया, क्षमा क्या हुआ वो? क्षमा का मतलब तो ये कि उसको हाँ बिल्कुल दुख ना हो, थोड़ा भी दुख ना हो, हाँ हाँ वो है क्षमा। तो फिर तो हाँ अपराध बढ़ेंगे, इस समाज में अपराध बढ़ेंगे। यदि अपराध समाज में क्षमा का भाव यदि है कि भैया क्षमा हो सकता है मामला, तो फिर तो अपराध बढ़ते जाएंगे। इसलिए हर अपराध का, हर, है ना, बुरे कर्म का, हर कर्म का, है ना, फल जरूर मिलेगा, ये मानना पड़ेगा। महाराज जी मैं ही पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ किताबें, वो उसमें लिखा रहता है कि अपन अगर इतनी बार नाम का पाठ कर लेंगे तो अपने सहस्त्रों पाप सहस्त्रों अपराध क्षमा कर देगा ईश्वर। तो क्षमा कर देते हैं वही। हाँ ये जो ना, ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना आज समाज में, ये हमारे पहले पहले प्राचीन काल में जो हमारे शास्त्र थे वो सब ये बात नहीं बोलते थे। आप जब करोगे उस जब का अलग अलग फल है, वो उसका फल अलग है। आप जब करोगे उतनी देर मन को एकाग्र रखोगे तो मन की एकाग्रता से आपको जो ना अलग जो फायदा है वो मिलेगा। लेकिन आपने जो अपराध किया है, यदि आपके भीतर आत्मग्लानि का भाव नहीं आया, आपके भीतर दुख नहीं आया,
आपके भीतर ये कष्ट, वो बोध नहीं हुआ कि यार ये मैंने बहुत गलत किया है, तो समझ लो आपको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना ही नाम का जाप कर लो। क्योंकि नाम के जप से यदि मतलब ना अपराध बोध खत्म हो रहा है, और अपराध अपराध है ना, जो ना अपराध की जो गंभीरता आदि वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो आदमी पाप करेगा, तुरंत बैठेगा जप में, तुरंत पाप करेगा, तुरंत जप में बैठेगा। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक आतंकवादी आए आपके घर में किसी को मार जाए और फिर तुरंत वहां जप में बैठ जाए, राम 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 राम, क्या आप उसके ऊपर FIR दर्ज करोगे कि नहीं करोगे, या उसको ठोकोगे कि नहीं ठोकोगे? मारोगे, इसका मतलब आप भी मानते हो कि जब से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो आप मानते हो। वो लिखा हुआ जो है वो नहीं मानते हो आप, आपका भाव तो ये है कि भैया दूसरा आदमी यदि जब करेगा तो उसको तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो क्या मनुष्य हूँ, तो वो तो ईश्वर है ना, वो तो उसमें तो स्पेशल पावर को उसको कि वो गलती माफ कर दे। ना ना ना, गलती माफ वो जो ना, यदि आप उस चीज को सही नहीं मान रहे हो तो ईश्वर क्यों सही मानेगा उसको? ईश्वर भी सही को ही सही मानेगा। एक व्यवस्था में सही ही सही हो सकता है, गलत गलत नहीं हो सकता है, गलत सही नहीं हो सकता है। वो जैसे अपने भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने शिशुपाल की 99 अपराध जो थे वो माफ किए थे, उसकी गलतियां माफ नहीं किए थे। देखो एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, वो जो दंड मिला था वो एक गलती का मिला था या 100 गलती का मिला था? उन्होंने 100वीं गलती में उसको दंड दिया था। नहीं, 100वीं गलती पे दंड दिया था, पर ये बताओ कि वो 100 गलती का दंड है या एक का ही दंड है? अगर वो 100वीं नहीं करता तो माफ की सारी गलतियां। अच्छा, वो तो बात बिल्कुल सही है। आपने 100 फावड़े मारे तब जाकर के पानी निकला, कुएं में कुआं खोद रहे हैं, 100 फावड़े मारे और 100 फावड़े में पानी निकला, तो जो पानी निकला है उसमें जो 99 वाले जो 99 फावड़े हैं उनका कोई रोल है या नहीं है? उनका बहुत बड़ा योगदान, उन्हीं की वजह से पानी आया है। हाँ, उन्हीं की वजह से। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो 100वां फावड़ा है केवल उससे ही बात नहीं बनी है, है ना? तो इसलिए वो जो 100वीं गलती है ना, केवल उससे ही दंड नहीं मिला है। यदि आप ये मानते भी 99 गाली नहीं देता, वो 100वीं गाली पहले ही सबसे पहले टेक देता, तो क्या भगवान कृष्ण उसको दंड देते? नहीं, गाली तो यदि वो 100वीं तो 100वीं गाली को बचाना चाह रहे थे, वो तो 100वीं गाली तो होनी थी, वो तो 99 कर दी तो 100 का करेगा पूरा, है ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 99 नहीं देता, वो 100वीं वाली पहली बार में ही दे देता वो। ऐसा ही होता फिर तो ना, वो 100 फावड़े है ना, 99 फावड़े का यदि रोल नहीं हो तो 99 फावड़े कोई मारेगा ही नहीं, अपन तो सीधा 100वां फावड़ा मारो ना। गुरुदेव तरफ में नहीं जाने देंगे किसी को, गुरुदेव चलो है ना, नहीं जाने देंगे आप। तो आज पाठ में ही विराम देते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना? ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम।